नमस्कार दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा हो चुकी है। नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा होते ही आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है। आने वाले एग्जाम में आपको नोबेल पुरस्कार से प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। या तो आपको नोबेल पुरस्कार से करंट अफेयर्स में प्रश्न पूछ लेगा या फिर आपको स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछेगा। दोनों ही टॉपिक से प्रश्न पूछ सकता है नोबेल पुरस्कार में। तो आज हम लोग जो है वो नोबेल पुरस्कार से बनने वाले करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके सभी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग नोबेल पुरस्कार से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1901 ईस्वी में हुई थी और यह पुरस्कार स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। यह पुरस्कार भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, इन 6 क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार में पुरस्कार राशि के रूप में 18 कैरेट का एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना होता है। नोबेल पुरस्कार को हर वर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे नोबेल पुरस्कार से संबंधित, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप जो है कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो है वो नोबेल पुरस्कार से बनने वाले करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग स्टैटिक जीके में प्रवेश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2025 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जॉन क्लार्क। दोस्तों, वर्ष 2025 में भौतिकी के क्षेत्र में जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और मार्टिनिस, इन तीनों को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इन तीनों को यह पुरस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज, जो कि है विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ऊर्जा क्वांटीकरण, इन तीनों की खोज के लिए यह पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में इन तीनों व्यक्ति को दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए दिया गया है। दोस्तों, यह तीनों वैज्ञानिक जो है यह अमेरिका का निवासी है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि हो सकता है कि आपको पूछ ले कि भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वह किस देश का वैज्ञानिक था। तो याद रखिएगा कि भौतिकी में जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह तीनों जो है अमेरिकी वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सुसुम किटागावा। दोस्तों, वर्ष 2025 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार सुसुम, रॉबसन और यांगी, इन तीनों व्यक्ति को यह पुरस्कार मिला है। इन तीनों को यह पुरस्कार जो है यह मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, जिसे MOFS कहा जाता है, इसके क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केमिस्ट्री में जो नोबेल पुरस्कार है यह पुरस्कार मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है, भौतिकी और रसायन में नोबेल पुरस्कार किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। दोस्तों, भौतिकी और रसायन में नोबेल पुरस्कार जो है यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। और भी देखते हैं किन किन क्षेत्रों में किन किन संस्था के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि भौतिकी हो गया, रसायन हो गया और अर्थशास्त्र, इन 3 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जो है यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा ही दिया जाता है। फिजियोलॉजी यानी कि चिकित्सा में जो नोबेल पुरस्कार है यह कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली के द्वारा दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है यह स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है यह नॉर्वे की नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2025 में फिजियोलॉजी यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मैरी ई ब्रंको, फ्रेंड राम्सडेल, सिमोना सकागुची। 3 व्यक्ति का नाम याद रखेगा, ब्रंको, राम्सडेल और सकागुची। इन तीनों को जो है वह चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अब इन तीनों को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला है यह भी देखते हैं और किस संस्था के द्वारा दिया जाता है यह भी देखते हैं। दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वह कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। अभी जस्ट हमने पीछे चर्चा किया है।
इसको जो है यह पुरस्कार रेगुलेटरी टी कोशिकाओं और इम्यून टॉलरेंस की खोज के लिए दिया गया है। याद रखिएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वह रेगुलेटरी टी कोशिकाओं और इम्यून टॉलरेंस की खोज के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2025 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लाजलो क्रान्स-होर्कोई। दोस्तों, लाजलो क्रान्स-होर्कोई को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह एक हंगरी का वैज्ञानिक है। इसको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, इसके द्वारा कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आप जो है बुक में नोट कर लीजिएगा, अपने पुस्तक में जो है नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। आने वाले परीक्षाओं में हो सकता है कि यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाए। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मारिया कोरिना मचाडो। दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 के लिए मारिया कोरिना मचाडो को नामित किया गया है। वर्ष 2025 की नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को उनके निरंतर संघर्ष और देश में तानाशाही से लोकतंत्र की शांतिपूर्ण परिवर्तन की पहल के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जोएल मोकियर, एगियोन और होविट। तीन व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, मोकियर, एगियोन और होविट। इन तीन व्यक्ति को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है। इन तीनों व्यक्ति को यह पुरस्कार जो है वह नवाचार द्वारा प्रेरित आर्थिक विकास पर शोध के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो नवाचार द्वारा प्रेरित आर्थिक विकास पर शोध के लिए दिया गया है। तो दोस्तों, ये था आपका नोबेल पुरस्कार 2025 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आपको आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार से बनने वाले स्टैटिक जीके। यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछे जाने की काफी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस फाउंडेशन ने की थी? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, नोबेल फाउंडेशन। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वह नोबेल फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। दोस्तों, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार की गई थी। नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, डायनामाइट का। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने जो है वह डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने सन 1867 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1968 में नोबेल पुरस्कार में 6वें विषय के रूप में किस विषय को सम्मिलित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। दोस्तों, वर्ष 1968 में नोबेल पुरस्कार में 6वें विषय के रूप में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र को शामिल किया गया था। 1968 से पहले नोबेल पुरस्कार जो है मात्र 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ठीक है, मात्र 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। बाद में 1968 में इकोनॉमिक्स को भी उसमें शामिल कर लिया गया। अर्थशास्त्र को शामिल करने वाला संस्था है आपका स्वीडिश नेशनल बैंक। स्वीडिश नेशनल बैंक ने अपनी स्थापना के 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में भी पुरस्कार बनाया। ठीक है, तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है यह अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार नहीं दिया जाता है, बल्कि स्वीडिश नेशनल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1969 में अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रग्नार फ्रिक्स और जॉन टिनबर्गन। दोस्तों, रागनार फ्रिक्स और जॉन टिनबर्गन जो है यह वर्ष 1969 में अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता रहा। चूंकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की आरंभ वह 1968 में हुआ था, इसी कारण से 1969 में पहला पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रग्नार फ्रिक्स और टिनबर्गन को। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी,
शांति के क्षेत्र में। दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो कि स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है, उसमें से एक पुरस्कार शांति के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है, यह आपका उसी दिन नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। जिस दिन स्टॉकहोम में बाकी 5 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है, उसी दिन नॉर्वे के ओस्लो में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार का चयन और वितरण जो है वो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा होता है। याद रखिएगा कि नोबेल शांति पुरस्कार का चयन और वितरण नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका भौतिकी में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन। दोस्तों भौतिकी में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो है वह आपका रॉन्टजेन है। रॉन्टजेन ने वर्ष 1901 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। इसको जो है यह पुरस्कार एक्स-रे की खोज के लिए दिया गया था। किसकी खोज के लिए? तो एक्स-रे की खोज के लिए इसको यह पुरस्कार 1901 ईस्वी में दिया गया था। दोस्तों एक्स-रे का जब खोज हुआ था तो इसका प्रारंभ में नाम था आपका रोंटगेन रे। चूंकि इसका खोज जो है वह रोंटगेन के द्वारा किया गया था, इसी कारण से इसका प्रारंभ में नाम रोंटगेन रे था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न है भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सी.वी. रमन। दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर सी.वी. रमन साहब थे। डॉक्टर सी.वी. रमन साहब को यह पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला था। दोस्तों डॉक्टर रमन साहब को यह पुरस्कार रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था और रमन प्रभाव की खोज इसने 28 फरवरी 1928 को किया था। इसी कारण से 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। दूसरा भारतीय जिसे भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला वह था आपका एस चंद्रशेखर। इसको भौतिकी के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार 1983 ईस्वी में मिला था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, सभी को जो है आप नोट्स करके याद जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका एस चंद्रशेखर को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसकी खोज के लिए मिला था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, तारों की संरचना और विकास के सिद्धांत के लिए। दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में दूसरा भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था वह था आपका एस चंद्रशेखर। इसको 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसको जो है वह तारों की संरचना और विकास के सिद्धांत के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है रसायन विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जैकोबस हेनरिकस वैन टी हॉप। दोस्तों वैन टी हॉप को रसायन में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। वैन टी हॉप को आधुनिक भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का जनक भी माना जाता है। याद रखिएगा कि रसायन विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार वैन टी हॉप को मिला था और वैन टी हॉप को फिजिकल केमिस्ट्री का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है रसायन विज्ञान में पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वेंकट रमन रामकृष्णन। दोस्तों रसायन विज्ञान में प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था वह था आपका वेंकट रमन रामकृष्णन। वेंकट रमन रामकृष्णन को यह पुरस्कार वर्ष 2009 ईस्वी में मिला था। इसको यह पुरस्कार राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली के अध्ययन के लिए दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली के अध्ययन के लिए वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 1913 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर को यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय ही नहीं था बल्कि प्रथम एशियाई व्यक्ति भी था। यानी कि एशिया में पहले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे जिसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और यह पुरस्कार इसको गीतांजलि पुस्तक की रचना के लिए दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय कौन था जिसे चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला था?
इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, हरगोविंद खुराना। दोस्तों प्रथम भारतीय हरगोविंद खुराना था जिसको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। हरगोविंद खुराना, इसे यह पुरस्कार वर्ष 1968 ईस्वी में मिला था। किस खोज के लिए? तो अनुवांशिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका की खोज के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, मदर टेरेसा। दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा को यह पुरस्कार शांति के क्षेत्र में 1979 ईस्वी में दिया गया था। दोस्तों मदर टेरेसा जो है यह भारत में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक भी थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक भारत में कौन थे? मदर टेरेसा थे। मदर टेरेसा ने भारत की नागरिकता 1948 ईस्वी में मिली थी। इससे पहले जो है यह अल्बेनिया का नागरिक था। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर। ये तीन व्यक्ति जिसको वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और एक बात और याद रखिएगा कि अंतिम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2025 तक, वह है आपका अभिजीत बनर्जी। ठीक है दोस्तों, एस्थर डुफ्लो जो है वह अभिजीत बनर्जी का वाइफ है। ये है आपका एस्थर डुफ्लो, ये है आपका अभिजीत बनर्जी। इन दोनों को वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अमर्त्य सेन यह प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री था जिसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मैरी क्यूरी। दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जो है वह आपका मैरी क्यूरी थी। मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार वर्ष 2003 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। दोस्तों मैरी क्यूरी को जो है दोबारा नोबेल पुरस्कार मिला और वह आपका रसायन के क्षेत्र में मिला था वर्ष 1911 ईस्वी में। तो इस प्रकार जो है मैरी क्यूरी अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति बन गई। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैरी क्यूरी है। इसको 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में, 1911 में रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कितनी बार? तो 3 बार नोबेल पुरस्कार इसको प्राप्त हुआ है और यह तीनों बार देख लेते हैं। पहला इसको 1917 ईस्वी में प्राप्त हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मानवीय कार्यों के लिए। दूसरा 1944 में प्राप्त हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानवीय सेवाओं के लिए। और तीसरा जो है 1963 में रेड क्रॉस की 100वीं वर्षगांठ पर। तो इसे 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसको? रेड क्रॉस समिति को। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मलाला यूसुफजई। दोस्तों सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो है यह एक महिला है। इसको मात्र 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो गया है। दोस्तों मलाला यूसुफजई जो है इसे 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और इस समय इसकी आयु मात्र केवल 17 वर्ष थी। उन्होंने यह पुरस्कार भारतीय समाज सेवी कैलाश सत्यार्थी के साथ साझा किया था। कैलाश सत्यार्थी के साथ साझा किया था। इसका मतलब कैलाश सत्यार्थी को भी वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, लॉरेंस ब्रेग। दोस्तों सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता पुरुष की बात करें तो वह है आपका लॉरेंस ब्रेग। दोस्तों लॉरेंस ब्रेग जो है इन्हें यह पुरस्कार 1915 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। भौतिकी के क्षेत्र में इसको यह पुरस्कार मिला था और इस समय इसकी आयु मात्र 25 वर्ष थी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जॉन गुड इनफ। दोस्तों सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जॉन गुड इनफ है। नेक्स्ट है आपका, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की राशि
किसके द्वारा प्रदान की जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेरिगेस रिक्सबैंक। दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ जो है वह स्वीडन के केंद्रीय बैंक के द्वारा ही किया गया था। इसी वजह से स्वीडन के केंद्रीय बैंक के द्वारा जो है इसकी पुरस्कार राशि दिया जाता है। बाकी 5 क्षेत्रों में पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नोबेल पुरस्कार श्रेणी अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा स्थापित मूल नोबेल पुरस्कारों में से नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। दोस्तों, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार यह आपका अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा स्थापित मूल नोबेल पुरस्कारों में से नहीं है। हम सभी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार इसकी शुरुआत 1968 में हुई थी और पहला अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है वह 1969 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2 अलग-अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है? इसका उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है।